बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर एक ऐसा बायोलॉजिकल टेक्निक है या एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल्स या टिश्यू की ग्रोथ की जाती है, लेकिन ये टिश्यूज या सेल्स की ग्रोथ ऑर्गेनिज्म से बाहर की जाती है। जैसे कि हम कोई भी प्लांट लेते हैं, वहां से एक टुकड़ा उठा के फिर तो वो टुकड़ा सेल्स भी हो सकते हैं या टिश्यू भी हो सकती है। वो टुकड़ा जो है वो पीस की हम जो है मजीद स्टेप के थ्रू, मुख्तलिफ स्टेप्स के थ्रू उसकी ग्रोथ की जाती है। सो आए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टिश्यू कल्चर। टिश्यू क्या है? टिश्यू ए ग्रुप ऑफ सेल्स which have same or different but perform the same function। ये टिश्यू क्या है? टिश्यू एक सेल की ग्रुप हो सकती है और इसमें सेल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स आपस में मिलके जो एक खास फंक्शन परफॉर्म कर लें, इसको हम कहते हैं टिश्यू। सो टिश्यू कल्चर से क्या मुराद? टिश्यू कल्चर, कल्चर मीन ग्रोथ। यानी किसी चीज की ग्रोथ करवा देना, ये टिश्यू की ग्रोथ कर देना। अब इसकी डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज द ग्रोथ ऑफ टिश्यूज एंड सेल सेपरेट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। यानी क्या मतलब? यानी एक ऐसा टेक्निक या एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सेल्स या टिश्यू की ग्रोथ की जाती है। यानी ऑर्गेनिज्म से सेल्स या टिश्यू को उठा के उसकी बाहर ग्रोथ की जाती है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर। सबसे पहले 1902 में हर्बर्ट लैंड एक साइंटिस्ट हैं, उसने क्या कहा था? उसने तमाम प्लांट सेल को टोटीपोटेंट कहा था। टोटीपोटेंट से क्या मुराद? टोटीपोटेंट से मुराद यानी जितने भी प्लांट सेल हैं उसमें एबिलिटी है कि वो एक सेल से एक इंटायर प्लांट की ग्रोथ हो सकती है। यानी अगर आप एक पीस लेते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा या सेल या टिश्यू लेते हैं, उससे एक इंटायर प्लांट लीड मुकम्मल पौधा बन सकता है। इसलिए इसको कहा प्लांट टोटीपोटेंट। यानी क्या मतलब? which have ability to grow in entire plant। यानी इसमें प्लांट्स में ये एबिलिटी है, अगर एक सेल भी ले ले उससे एक इंटायर प्लांट की फॉर्मेशन हो सकती है, यानी ग्रोथ करवा सकते हैं। इसको हम कहते हैं टोटीपोटेंट। 1958 में एक और साइंटिस्ट है जिसको कहते हैं स्टीवर्ट। उसने क्या किया था? उसने फ्लोएम सेल्स को उठाया था, फ्लोएम सेल की ग्रोथ करवा के, और उसके नतीजे में जो प्लांट उससे मिला उसको क्या कहते हैं? कैरोट ग्रोथ करवाई थी उसने। यानी गाजर का जो पौधे हैं, सबसे पहले 1958 में वो स्टीवर्ट एक साइंटिस्ट है, उसने ग्रोथ करवाई थी फ्लोएम सेल्स। टिश्यू कल्चर जो है ये इनवाइट्रो ग्रोथ। इनवाइट्रो ग्रोथ से क्या मुराद? इन इनवाइट्रो ग्रोथ से मुराद ये जो टिश्यूज या सेल जो हम लेते हैं ऑर्गेनिज्म से उठा के बाहर हम उसकी ग्रोथ करते हैं। सो जो हम बाहर ग्रोथ करते हैं, ऐसे ग्रोथ को हम इनवाइट्रो ग्रोथ कहते हैं, यानी आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसे ग्रोथ जो आउटसाइड की जाती हैं, ऑर्गेनिज्म से बाहर जो भी ग्रोथ हो उसको हम क्या कहते हैं? इन वाइट्रो ग्रोथ। टिश्यू कल्चर के लिए हमें एक मीडियम भी दरकार होती है, तो यहाँ पे जो मीडियम है सेमी सॉलिड ग्रोथ मीडियम की जरूरत पड़ सकती है। और ये दो ग्रोथ मीडियम बेसिकली दो फॉर्म्स में होती हैं, एक लिक्विड फॉर्म में और एक सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड लिक्विड फॉर्म को हम ब्रोथ कहते हैं और सॉलिड फॉर्म को हम एगर कहते हैं। आगे आगे मजीद जो है हम स्टेप्स में इसको पढ़ेंगे कि वहां पे जो है हमें जब मीडियम में इसकी जरूरत पड़ती है।
और एगर को जो है हम कहाँ से लेते हैं, एगर को हम एलजी से लेते हैं और ये सॉलिडिफाइड फॉर्म में होता है। और ब्रोथ जो है ये एक फ्लूइड फॉर्म में होता है, ये एक लिक्विड मीडियम के तौर पर यूज की जाती है। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर apparatus, यानी जब हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक या प्रोसेस करते हैं, जब उसकी ग्रोथ करते हैं तो उसके लिए हमें अपैरेटस चाहिए होता है। तो कौन कौन से अपैरेटस हमें चाहिए होती हैं? सबसे पहले जो है हमें सेल कल्चर होल्ड, या इसको हम लेमिनर होल्ड या बाइसेप्टिक कैबिनेट भी कहते हैं। यानी सेल कल्चर होल्ड ये क्या होता है, एक चैम्बर होता है, एक आप इसको कह सकते हैं एक ऐसी जगह जहाँ पे आप टिश्यू कल्चर का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे जो है ये किस लिए की जाए, ताकि उस सैंपल जो आपने सैंपल लिया टिश्यू का, उसको जो है कंटेमिनेटेड एयर, यानी जो आपकी हवा में मुख्तलिफ पार्टिकल्स होती हैं, ताकि बाहर की जो हवा है उसको ना लगे, उसके ऊपर इफेक्ट ना हो, तो हम जो है सेल कल्चर होल्ड लेते हैं ताकि एक सेफ्टी से ये प्रोसेस हो सके, ताकि कोई ना बाहर से उसके ऊपर जो है उससे प्रोटेक्शन हो। तो इसलिए जो हम सेल कल्चर होल्ड, ये कैबिनेट लाइक जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट जो है ये टिश्यू कल्चर जो परफॉर्म करते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले सेल कल्चर होल्ड चाहिए होता है। दूसरे नंबर पे इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो है एक ऐसी जगह या एरिया होता है जहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, जहाँ पे ताकि टेम्परेचर ज्यादा या कम ना हो, इसके नतीजे में उसकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे जो ज्यादा रिकमेंड करता है ह्यूमेड कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर रिकमेंडेड, यानी जो है यहाँ पे जो हमें टिश्यू कल्चर में रिक्वायर्ड है वो ह्यूमेड कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा इंक्यूबेटर है जिसमें का टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी भी दी जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में। याद रखिए टिश्यू कल्चर के लिए ह्यूमिडिटी भी जरूरी है। अबाउट 70% जो है ह्यूमिडिटी टिश्यू कल्चर यानी टिश्यू की ग्रोथ के लिए या सेल्स की ग्रोथ के लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए इंक्यूबेटर जो है वो यूज की जाती है। यानी वाटर बाथ, थर्ड नंबर पे वाटर बाथ। वाटर बाथ क्या है? वाटर बाथ में क्या होता है, यहाँ पे वाटर यूज की जाती है सैंपल के ऊपर, इसलिए ताकि उस सैंपल को इंक्यूबेट किया जा सकता है। इंक्यूबेट करने के लिए वाटर बाथ यूज की जाती है। इंक्यूबेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि बाज़-औक़ात हम जो अंडे रखते हैं गर्म रखने के लिए, जब एक खास टेम्परेचर दी जाता है, जब वो गर्म हो जाते हैं, गर्म के बाद जो है कुछ अरसे बाद जो है काफी टाइम बाद जो है उससे एक बच्चा निकल जाता है, यानी उससे एक यंग बर्थ होती है। यहाँ पर भी एक वाटर बाथ जो है एक यहाँ पे उसको एक इंक्यूबेशन प्रोवाइड की जाती है, उसको गर्म किया जाता है, ये भी जरूरत पड़ सकती है। सेंट्रीफ्यूज, ये थर्ड है। सेंट्रीफ्यूज डिवाइस भी यहाँ पे रिक्वायर्ड हो सकती हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए, उसको साफ करने के लिए, उसको ग्रीन अप करने के लिए यही पे जो है वो रिक्वायर्ड हो सकती है। फोर्थ पे रेफ्रिजरेटर एंड फ्रीजर। हमें यानी टिश्यू कल्चर की जब ग्रोथ करते हैं उसको एक खास टेम्परेचर यानी उसको कूलिंग में रखने के लिए रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर की जरूरत पड़ सकती है, जो टेम्परेचर अबाउट कितनी -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। सेल काउंटर, यानी हमने जब यहाँ पे जो हम कल्चर यानी मीडियम में जब टिश्यू की कल्चर करते हैं तो फिर क्या करते हैं, टिश्यू की में सेल होती हैं, तो सेल की एक कलेक्शन होती है। सेल को काउंट करने के लिए हमें एक मशीन दरकार है, उसको कहते हैं सेल काउंटर। और यहाँ पे जो है अमूमन जो यूज होती हैं हीमोसाइटोमीटर या ऑटोमेटेड सेल काउंटर या हीमोसाइटोमीटर जो है सेल काउंट करने के लिए, उसकी तादाद को मालूम करने के लिए, काउंट करने के लिए, गिनने के लिए जो है हमें जो है एक डिवाइस या मशीन रिक्वायर्ड है, उसको हम हीमोसाइटोमीटर या ऑटोमेटेड सेल काउंटर भी जो है वो रिक्वायर्ड है होती है। नेक्स्ट, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप। यहाँ पे जो है ऑपरेटर्स में इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक माइक्रोस्कोप है यहाँ पे इन्वर्टेड, यहाँ पे जो आईपीस और ऑब्जेक्ट में
यानी नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आईपीस होता है और फिर नीचे ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ऑब्जेक्ट ऊपर होता है और आईपीस जो है वो नीचे होता है। बिल्कुल सेम वही माइक्रोस्कोप जैसा कि हम यूज होती हैं। यहाँ पे जरा इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड से जाहिर है, तो यहाँ पे उनके ऑब्जेक्ट में जो है वो इन्वर्ट है, इसलिए इसको इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन और क्राई स्टोरेज कंटेनर। यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन और फ्रीजर या क्राई स्टोरेज की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक डिवाइस है जो कि हमें सैंपल जो है काफी कूलिंग में हमें ये यहाँ पे रख सकता है, जो काफी -50 से लेकर यहाँ पे जो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड की जाती है। ये लिक्विड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जो है यहीं पे यूज होती है कल्चर अपैरेटस में। स्टेरिलाइजर भी एक अपैरेटस है, एक डिवाइस है, जैसा कि ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक ऐसा डिवाइस है जो स्टेरिलाइजर के तौर पर काम करता है। स्टेरिलाइजर क्या है? स्टेरिलाइजर जो है वो रिमूवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करने के लिए यहीं पे हीट दी जाती है। बैक्टीरिया, वायरस, उसको किल करने के लिए स्टेरिलाइजर जो है ये यूज होती है। जैसा कि ऑटोक्लेव जो है ये एक स्टेरिलाइजर मशीन है। इसमें क्या होती है, जब बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई उसको किल करने के लिए यहाँ पे हीट दी जाती है 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ताकि वो किल हो और इसमें सैंपल जो है उससे प्रोटेक्ट रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टिश्यू कल्चर अपैरेटस। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेप्स, यानी जब हम टिश्यू कल्चर का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं। यानी कौन कौन से स्टेप्स में ये होती हैं। सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द प्लांट टिश्यू। सबसे पहले आप जो प्लांट टिश्यू की कल्चर करते हैं, इसकी ग्रोथ करते हैं, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करते हैं, और जिसको आप सिलेक्ट करते हैं, जिसकी आप ग्रोथ करना चाहते हैं, उसको हम कहते हैं एक्स प्लांट, जिसकी आप डिजायर प्लांट जिसे हम कहते हैं। और ये हम लेते हैं फ्रॉम द विगरस मदर प्लांट। विगरस मदर प्लांट से मुराद एक हेल्थी प्लांट से हम लेते हैं, फिर उसकी जो है ग्रोथ की जाती है। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है? टिश्यू मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, यानी जो जिस पार्ट से हम टिश्यू लेते हैं उसकी स्टेरिलाइजेशन भी जरूरी है। स्टेरिलाइजेशन इसलिए जरूरी है ताकि उसके ऊपर जो भी बैक्टीरिया हो, फंजाई हो या वायरस या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर हो, ताकि उसकी क्या हो, क्लीनिंग हो जाए, उसको रिमूव किया जा सके। यहाँ पे जो है टिश्यू को मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड। जैसा कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेप में ये आपके पास एक प्लांट है, कोई भी डिजायर प्लांट है, याद रखिए जो डिजायर्ड, जो हम प्लांट से जिस पार्ट्स कोई भी लीफ हो सकता है, कोई भी स्टेम या रूट्स जो है, किसी भी पार्ट को आप ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रेफर किया जाता है वो उसकी जो है एपेक्स को प्रेफर किया जाता है, या उसको ये रूट की जो एपेक्स हैं उसको प्रेफर किया जाता है। क्यों? एपेक्स में जो बिल्कुल जो आउटर एंड पार्ट है, इसको एपेक्स में ये है कि ये इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे जो है डिवीजन जल्दी होता है, यानी सेल जो है इजीली यहाँ पे डिवाइड हो सकती हैं एज कंपेयर टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो जैसे ही यहाँ से हमने कोई भी कैंची से या किसी भी पार्ट से इस पार्ट को हमने उठाया, इस पार्ट में जाहिर बात है ये टिश्यूज हैं, तो इसमें सेल पाई जाती हैं, उसको हमने किसी एक डिश में वहां पे डाला। तो उसको फर्स्ट सेकंड पार्ट में उसको हमने क्या किया? टिश्यू मस्ट बी स्टेरिलाइज्ड, इसकी हमने स्टेरिलाइजेशन की। ठीक है, इसमें क्या डाला हमने? सोडियम एजाइड, यानी किस लिए इस्तेमाल होता है? स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं यहीं पे टिश्यू के ऊपर अटैक ना कर सके, यानी वायरस, फंजाई
ये जो भी बैक्टीरिया हैं इसकी रिमूवल हो सके। सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, एस्टेब्लिश एक्सप्लांट इन ए कल्चर मीडियम। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट ये है कि वो जो डिजायर्ड पार्ट आपने लिया था, एक्सप्लांट आपने लिया था, प्लांट से आपने जो टिश्यू उठाया था उसको क्या किया जाता है, कल्चर मीडियम में लाया जाता है। कल्चर मीडियम में इसलिए ताकि उसकी ग्रोथ करवा सके। जब आप उस पीस को, जो टिश्यू को आपने वहां से काटा था, आप जब मीडियम में नहीं लेके आते तो ग्रोथ नहीं हो सकती। तो ग्रोथ के लिए आपको एक मीडियम चाहिए होता है, उसको हम कहते हैं कल्चर मीडियम। तो कल्चर मीडियम में जैसे कि हम यही पे कल्चर मीडियम में यही पे यहाँ पे लाके क्या की जाती है, इसकी मजीद जो है वो सिलेक्शन की जाती है। तो सेकंड थर्ड पार्ट क्या है, एस्टेब्लिश एक्सप्लांट इन ए कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम में क्या किया जाता है, वहां पे लाया जाता है और थर्ड पार्ट क्या है, एस्टेब्लिश द एक्सप्लांट इन ए कल्चर मीडियम। यानी जो हमने एक पीस लिया था उस एक्सप्लांट डिजायर प्लांट सेल से, उसको हमने क्या किया, उसको हमने एक डिश में रख दिया, कोई भी कल्चर मीडियम में उसको हमने एस्टेब्लिश किया। अब इस कल्चर मीडियम में दो किस्म के कल्चर मीडियम हैं। कल्चर मीडियम में दो फॉर्म्स होती हैं, एक होता है ब्रोथ और दूसरा है एगर। ब्रोथ जो है एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है, यानी लिक्विड मीडियम को हम ब्रोथ कहते हैं, और एगर जो है वो क्या करता है, ये एक सॉलिडिफाइड फॉर्म है, एक जो है ये एक सॉलिड मीडियम जो है प्रोवाइड करता है। इसमें हमने मीडियम जो है यहीं पर ब्रोथ या एगर की मीडियम जो है यहाँ पर प्रोवाइड की। मीडियम इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं जैसा कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खुराक की जरूरत होती है, तो यहाँ पे सेल्स या टिश्यूज की ग्रोथ के लिए भी खुराक की जरूरत होती है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ मीडियम प्रोवाइड की जाए ताकि उसकी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उसको जो है वो एक मीडियम प्रोवाइड कर सकें। उसको जो है एक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम ये जो है ब्रोथ या एगर यूज करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होता है, ईच प्लांट स्पीशीज या वेराइटी, ईच प्लांट स्पीशीज having a different variety within a species require the particular medium established by trial and error। बस कुछ ऐसा होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो हमने मीडियम प्रोवाइड किया है, बाज़ ऐसा होता है कि जो सेल या टिश्यूज हमने ग्रोथ के लिए ली होती हैं उसकी डिवीजन नहीं होती, यानी उसकी ग्रोथ नहीं होती किसी भी वजह से, तो क्या किया जाता है, बार बार उसके मीडियम को चेंज किया जाता है। ये फोर्थ स्टेप में, क्योंकि हर प्लांट स्पीशीज के लिए, हर प्लांट स्पीशीज में वैरायटी ऑफ स्पीशीज होती है, मुख्तलिफ कई स्पीशीज होती हैं, मुख्तलिफ स्पीशीज पाई जाती है, और हर स्पीशीज के लिए डिफरेंट मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए इस फोर्थ प्रोसेस में वो जो है मुख्तलिफ यहाँ पे मुख्तलिफ मीडियम जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, वो चाहे प्रोटीन्स की शक्ल में या कार्बोहाइड्रेट्स की शक्ल में, उसके न्यूट्रिएंट्स को ये जो है मीडियम को जो है वो चेंज किया जाता है, बार बार चेंज किया जाता है ताकि उसके मुताबिक सेल्स या टिश्यू की ग्रोथ हो सके। कैलस फॉर्मेशन यानी क्या होता है, एक लूजली अरेंज सेल की एक मास, एक गच्चा जो है नुमा जो है वो बन जाता है। यानी इसमें क्या होता है, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल, यानी इसमें कुछ पता नहीं चलता कि इसमें क्या होता है, इसमें ना रूट्स का पता चलता है और ना उसकी शूट्स का पता चलता है कि इनकी रूट्स कहाँ हैं, उनके शूट्स कहाँ हैं। एक मास लाइक जो है स्ट्रक्चर बन जाती हैं, बिल्कुल ये आपको नजर आ रही है, सिर्फ ग्रोथ हुई है, कुछ पता नहीं चल रहा कि ये प्लांट्स हैं, उसकी कौन सा हिस्सा है, तो या रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, शूट्स हैं, कोई कुछ पता नहीं चलता। तो इस फॉर्मेशन को हम कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। तो फिर क्या किया जाता है, इसमें वेरिंग शुगर कंसंट्रेशन डाली जाती है, यानी फिर इस मीडियम में क्या किया जाता है, मुख्तलिफ शुगर
कंसंट्रेशन डाली जाती हैं, इसमें ऐड किया जाता है मुख्तलिफ शुगर कंसंट्रेशन डाली जाती हैं ताकि हमें एक जो है शूट्स प्लस रूट्स जो है एक मुकम्मल प्लांट्स जो है वो मिल सके, यानी उसकी ग्रोथ करवा सके। तो उसके लिए मुख्तलिफ वेरी शुगर कंसंट्रेशन डाली जाती हैं। 6th स्टेप में क्या होता है, शॉर्ट फॉर्मेशन। क्या, हाई साइटोकाइनिन्स टू लो ऑक्सीन रेशियो, यानी नेक्स्ट स्टेप में यानी 6th स्टेप में क्या किया जाता है, यही आपको नजर आ रहा है, यानी यहाँ पे जो है आपको शॉर्ट नजर आ रही है, मुख्तलिफ जो है मुख्तलिफ सेल से जो है वे शॉर्ट सिर्फ नजर आ रही है। तो इसमें क्या किया, यानी हमने कहा कि शुगर की कंसंट्रेशन को यहाँ पे चेंज किया। तो क्या मतलब इसमें ये किया 6th स्टेप में कि यहाँ पे हमने कहा कि हाई साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन हमने ज्यादा की और ऑक्सीन की हमने क्या की, लो की, क्योंकि साइटोकाइनिन प्लस ऑक्सीन ये प्लांट हार्मोन है। साइटोकाइनिन जो है वो क्या है, यानी शॉर्ट की फॉर्मेशन, यानी वो सेल की ग्रोथ जो है, सेल की डिवीजन किस में करता है, शॉर्ट में यानी स्टेम में। और इसी तरह ऑक्सीन जो है, ऑक्सीन जो है ये भी एक प्लांट हार्मोन है। ये भी जो है टिश्यू कल्चर में हमें रिक्वायर्ड होती हैं, इसलिए शॉर्ट के लिए भी और रूट्स के लिए भी। तो इसमें एक खास रेशियो ली जाती है। यहाँ पे क्या हो गया, साइटोकाइनिन की रेशियो यहाँ पे ज्यादा लेते हैं और ऑक्सीन की रेशियो हम कम लेते हैं, और इसके नतीजे में आपको यहाँ पे नजर आ रही है एक छोटे जो है प्लांट जो छोटे छोटे नजर आ रही है, सिर्फ जो है उसकी अपर शूट्स हैं, लेकिन नीचे जो है उसके रूट्स नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में फिर मजीद जो है हम इसकी क्या करते हैं, 7th स्टेप में हम क्या करते हैं, रूट फॉर्मेशन। इसमें हाई ऑक्सीन लो साइटोकाइनिन रेशियो लेते हैं। इसमें क्या किया जाता है, इसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीन को ज्यादा लेते हैं और साइटोकाइनिन को कम लेते हैं, यानी यहाँ पे अपोजिट होता है। तो इसके नतीजे में क्या होती है, यहाँ पे जो हमारे पास शॉर्ट सिर्फ थे उसके नतीजे में हमें क्या मिला, इस मीडियम में ये जो है रूट्स की फॉर्मेशन भी साथ साथ हो गई। तो अब जो है हमें एक मुकम्मल एक प्लांट लीड्स जो है छोटे छोटे प्लांट लीड्स जो है नजर आ रहे हैं, और जो है ये यहाँ तक जो है 7th स्टेप तक हमें छोटे छोटे प्लांट लीड्स जो हैं वो मिले, यानी उसकी ग्रोथ हुई। आखिरी स्टेप में क्या कहते हैं, डिफ्लॉस द रूट्स एंड द शूट एंड हार्डन ऑफ, यानी आखिरी स्टेप में ये किया जाता है जो हमने यहाँ पे इस डिश यानी यहाँ पे कल्चर मीडियम से प्लांटलेट्स को बाहर उठा दिया जाता है, डिफ्लॉस किया जाता है, फिर उसकी हार्डनिंग की जाती है। हार्डनिंग इसलिए क्योंकि बाहर जैसे ही हमने इस कल्चर मीडियम से बाहर रख दिया तो ज़ाहिर बात है उसकी ह्यूमिडिटी फौरन कम हो गई। ह्यूमिडिटी इसलिए कम हो गई क्योंकि इसमें क्यूटिकल लेयर नहीं पाई जाती और इसलिए इसे हार्डन हो जाते हैं। फिर इसको हम लाइट से भी प्रोटेक्ट करते हैं ताकि इसमें ट्रांसपैरेशन फोटोसिंथेसिस का अमल ना हो, और इसके नतीजे में जब एक मुकम्मल पौधा बन जाता है तब उसको हम फील्ड में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तब जाके वो एक उसकी जो है हमें एक मुकम्मल जो है कॉलोन्स जो है जो हम डिजायर्ड प्लांट चाहे होते हैं और वही हमें मिलते हैं।